हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है बच्चों, लास्ट सेशन में हमने बच्चों पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो इस सेशन में हम थोड़ा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को कट करता है, स्ट्रेट लाइन को, तो पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। उनको कोई स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है दो लाइन। आप चाहे इसे पैरेलल बना लीजिए या तो पैरेलल नहीं बनाइए, पर आपके टेक्स्ट बुक में आगे के जो भी सम आएंगे वो सारे पैरेलल लाइंस पे ही बेस होंगे। तो आपको पैरेलल लाइंस के बेस पे ही सम आगे सॉल्व करने होंगे। तो ये दो लाइंस है एल एंड एम, और ये है इसका ट्रांसवर्सल टी। ओके, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो दो लाइंस के बाहर का रीजन है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर रीजन, और जो अंदर वाला है उसे हम कहेंगे इंटीरियर रीजन। ये तो सब ने आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो, और प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस जो इंटीरियर रीजन में जो एंगल फॉर्म होंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, और जो एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म होंगे उस एंगल को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा एंगल आएगा ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हमने दो लाइन बना ली, और ये एक हमारे ट्रांसवर्सल हो गया, लाइन ए एंड लाइन बी। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब द एंगल विच लाई बिटवीन टू लाइंस। ये जो दो लाइन के बीच में आएंगे वो बिटवीन टू लाइंस एंड एन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों लाइन के बीच में, और ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, एक पेयर मैंने बनाई है, क्या आप दूसरी सोच सकते हो? ऑब्वियसली दिस इज, हम इसको कोई 1 एंड दिस इज 2, तो पेयर कौन सी हुई? एक्स एंड वाई, 1 एंड 2। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये दोनों लाइन के इंटीरियर रीजन में ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम किसे कहेंगे? द एंगल्स विच लाई बिटवीन द टू लाइंस एंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एक्स एंड वाई, 1 एंड 2। सो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे पेयर हुई एंगल एक्स एंड एंगल वाई, और एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइंस में एक बार देख लेते हैं। ये हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई, उसमें भी सेम इसी तरह से एंगल फॉर्म होंगे। एक ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन एल एंड एम, ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं यही नाम दे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर रीजन में फॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल ए, एंगल बी। ठीक है, और दूसरी पेयर है हमारी एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो कितनी पेयर फॉर्म हुई? एंगल एक्स एंड एंगल वाई एंड एंगल ए एंड एंगल बी। तो ये हुए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी एंगल। तो और इसके नाम से ही आपको पता होगा कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो चलिए फिर से हम दो लाइन बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। पैरेलल बनाइए चाहे पैरेलल ना बनाइए, बट एंगल तो सेम ही फॉर्म होने वाले। ये है हमारा ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन एल एंड एम। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पहले हमने देखे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर पोर्शन में ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में प्रोड्यूस हो रहे थे। अभी एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है बट एक्सटीरियर रीजन में है। तो एक्सटीरियर रीजन मतलब ये है ऊपर वाला और नीचे वाला जो दो लाइंस के बाहर है। तो यहाँ पे एंगल 1, ठीक है, एंगल पहले हम इसे एंगल 3 नाम दे देते हैं, और एंगल 2 एंड एंगल 4।
ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो दो लाइंस के बाहर है, एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया। चलिए अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों ये सब एंगल्स के कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स, इसी पे सारे सम बेस है, और वो भी सब पैरेलल लाइंस पे आने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं बनाई है, बट आगे जो जितने भी सम आएंगे वो सब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे बेस है, और ये सारे एंगल्स के आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब देखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये हमने दो लाइंस बना ली, ये हुआ हमारा एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ? दीज एंगल आर सो नेम्ड बिकॉज दे कॉरस्पॉन्ड इन पोजिशंस, दे बोथ लाई आइदर अबव और बिलो द लाइन्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग होते एक दूसरे के साथ पोजीशन में, और या तो ये लाइन के ऊपर होंगे या तो लाइन के नीचे होंगे, पर ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होगी। या तो आप राइट साइड ले लीजिए या तो आप पूरी लेफ्ट साइड ले लीजिए, पर पेयर हमको एक ही साइड से बनानी है। जैसे अगर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हुआ, तो एंगल 1 और एंगल 3 की पेयर बनेगी, लाइंस के ऊपर वाले, ठीक है। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, याद रखना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल कैसे फॉर्म होते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और अबव द लाइंस लीजिए या तो बिलो द लाइंस लीजिए। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। चलिए अभी हमने ये ले लिया राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पेयर। तो लेफ्ट हैंड में हम अगर इसको ले इस तरह से 5, इसे 6, 7, 8 इस तरह से लेबलिंग कर लेते हैं। 5 और कौन सा पेयर आएगा? 5 एंड 7, ठीक है। और 6 एंड 8, एंगल 6 एंड एंगल 8 इस तरह से। तो ये हो गए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लाइंस के अबव वाले या तो लाइंस के बिलो वाले, कोई भी एक पेयर, मतलब कि सेम पेयर लेनी हमें। 5 और 7 लीजिए, 6 एंड 8 ले लीजिए, इस तरह से हमें पेयर लेनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स these angles are so named because they correspond in position. They both lie either above or below the lines on the same side of the transversal, ठीक है। चलिए अब हमने कौन से देखे? ऑल्टर एक्सटीरियर एंगल्स, जो दो लाइंस, एक्सटीरियर एंगल्स देखे जो दो लाइंस के बाहर की साइड में होते हैं, जो एक्सटीरियर पोर्शन में होते हैं। इंटीरियर एंगल जो दो लाइंस के इनसाइड वाले पोजीशन, इंटीरियर वाले रीजन में होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं, और दो लाइंस के इंटीरियर पोर्शन में और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जो एक्सटीरियर रीजन में और ये जो ट्रांसवर्सल है उसके ऑपोजिट साइड में, 2, 4, 1, 3। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कॉरस्पॉन्ड होते हैं, एक तो अबव लाइन, इनकी पोजीशन होती है अबव लाइंस लीजिए या बिलो लाइंस लीजिए, एंड द सेकेंड वन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कोई भी एक साइड ट्रांसवर्सल की ले लीजिए, ठीक है। तो पेयर हमें कैसे चूज़ करनी है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और अबव द लाइंस लीजिए और बिलो द लाइंस लीजिए। चलिए अभी हमारा लास्ट वाला आता है को इंटीरियर एंगल्स। ये भी नाम से ही पता चल जाएगा, इंटीरियर मतलब इंटीरियर रीजन में आएगा, और को इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो लाइन बना ली हमने, ये एक ट्रांसवर्सल बना लिया TLM, ओके। सो ये जो एंगल होते हैं ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं, एंड इंटीरियर मतलब इंटीरियर रीजन में होते हैं। तो इंटीरियर रीजन ये रहा यहाँ पे, ठीक है।
बट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सपोज हमने अगर लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 4 हमने एंगल्स के नाम दे दिए हैं। अभी को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इंटीरियर पोर्शन में, ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा इंटीरियर पोर्शन है तो इसमें, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो ट्रांसवर्सल की राइट साइड वाला लीजिए या तो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड वाला लीजिए। तो अगर आएगा एंगल 3 एंड एंगल 6, ये एक हमारा पेयर हुआ, और दूसरा पेयर हुआ एंगल 4 एंड एंगल 5। समझे बच्चों? तो कोइंटीरियर एंगल्स मीन्स the angles lie on the same side of transversal and inside the lines, इंटीरियर पोर्शन में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए हम एक बार इसकी ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 2 लाइंस, ये एक हो गया ट्रांसवर्सल टी एल एम, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको भी घर इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। 2 लाइंस ड्रॉ कीजिए और इस तरह से ऑर्डर में आप इसे नंबर्स को लिखिए। आप चाहे तो ABCDEF जो आपको पसंद हो उस नंबर से लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे इसमें? तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है बच्चों। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे इसमें? तो एंगल 3 ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल की दोनों अपोजिट साइड, एंड इंटीरियर मतलब ये 2 लाइंस के इनसाइड वाला। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 का पेयर आएगा, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 का पेयर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं को ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड बट एक्सटीरियर रीजन में। तो 1 7 2 8, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से आएंगे? तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट लेने हैं अबाउ द लाइंस और बिलो द लाइंस। तो पहले अबाउ द लाइंस वाले लेते हैं, सेम साइड राइट साइड वाला ट्रांसवर्सल। 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। और बिलो द लाइंस तो हमने ले लिए एंगल 3 एंड एंगल 7, और राइट हैंड साइड वाले एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। सेम साइड वो कौन सा पेयर होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। एंड नाउ इट्स टाइम टू को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो इंटीरियर रीजन में है और जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। आप घर पे इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पेन लेकर इस तरह से 2 पैरेलल लाइन बनाइए, या पैरेलल लाइन नहीं बनानी तो इस तरह से लाइन बनाइए, इस तरह से नाप दीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, देन मिलते हैं नए सेशन में नए कंटेंट के साथ। गुड बाय।